छोटे शेयर ऊंची छलांग। आज हम बात करेंगे इन पीएसयू शेयर्स पर जिनमें कि पावर कंपनीज हैं, डिफेंस कंपनीज हैं, जो एक साल पहले थोड़ी छोटी थी रिलेटिवली। इसमें मिड कैप कंपनीज ज़्यादातर हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्मॉल कैप शेयर को आज हम कैटर कर रहे हैं, लेकिन सवाल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं पीएसयू शेयर्स में, तो पावर और डिफेंस शेयर पर बात करना आज ज़रूरी हो गया था। पीएसयू शेयर में किस तरह की वैल्यूएशंस हैं उनको लेकर एक बार बात कर लेते हैं। पहले पावर कंपनीज से शुरू करते हैं। पावर कंपनीज का एक लेखा जोखा हमने बनाया कि किस तरह से उनकी ईपीएस है, कितनी उनकी बुक वैल्यू है शेयरों की। एनएचपीसी 30 के पीई मल्टीपल पर चल रहा है, 38.5 की बुक वैल्यू। एसजेवीएन 68 के पीई मल्टीपल पर चल रहा है, करीब 36। पीएफसी की पीई मल्टीपल कुल 9 का है, लेकिन बुक वैल्यू 306 रुपये की है। सेम आरईसी में भी 11 के करीब पीई मल्टीपल पर 263 की बुक वैल्यू है। एनटीपीसी एक रिलेटिवली लो पी वैल्यूएशन पर चल रहा है, जैसा कि हमने पावर सेक्टर में देखा। हालांकि पीएफसी आरईसी भी यहाँ पर लो पी वैल्यूएशन पर है, तो पी वैल्यूएशन जितनी लो होगी उतना ज़्यादा स्टॉक अट्रैक्टिव लेवल पर माना जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। 166 रुपये की बुक वैल्यू एनटीपीसी में है। इरिडा लेकिन यहाँ पर 52 का पी मल्टीपल है और बुक वैल्यू भी करीब 32 रुपये, जो आईपीओ के आसपास आया था प्राइस, वहीं पर है। पावर ग्रिड करीब 20 के पी मल्टीपल पर चल रहा है और बुक वैल्यू करीब 94 की है। सर शुरुआत करता हूं मैं एनएचपीसी से। सर 30 का पी मल्टीपल, 38.5 रुपये की बुक वैल्यू। एक साल में शेयर का प्रदर्शन काफ़ी शानदार देखने के लिए मिला, और अगर हम अभी का भाव देखें 106 रुपये है। बुक वैल्यू से करीब 2.5 से 3 गुना वैल्यू पर चल रहा है। पी मल्टीपल 30 का चल रहा है। कितने कंफर्टेबल हैं आप वैल्यूएशन वाइज सर? ये गवर्नमेंट कंपनीज है और गवर्नमेंट कंपनीज में नॉर्मली पहले अपन बुक वैल्यू के हिसाब से पीई के हिसाब से ज्यादा देखते थे, बट अभी जो है गवर्नमेंट का फोकस किस तरीके का है उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं। ऑर्डर बुक कैसी आ रही है, गवर्नमेंट का फोकस पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरीके से है, तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो ज्यादा उसको देख रहे हैं। डिविडेंड किस टाइप से कितना दे रहे हैं, कितना परसेंटेज यील्ड का बैठ रहा है, वो भी देखते हैं। तो ओवरऑल और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आ रही है, तो ये सारी चीजें जो है हम वहां पे देखते हैं। और जैसे कि आपने पी सबके मेंशन ऑलरेडी कर ही दिए हैं, तो इसके अंदर पी के साथ में अगर इसकी ऑर्डर बुक, आगे की ऑर्डर बुक भी देखने को मिल जाती तो ज्यादा बेटर एक आइडिया जो है आपके जो उसको इन्वेस्टमेंट करना है उसके हिसाब से देखने को मिलता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, आप पर्टिकुलर सेक्टर का बात करें तो पावर के जो सेक्टर है उसके अंदर खूब सारी अपॉर्चुनिटी है। और पावर जो थीम है वो आप देखोगे कि तो एक बड़ा स्कोप है अभी भी यहाँ से, और पावर के लिए डिमांड भी खूब है। तो उस हिसाब से ये सारे पर्टिकुलर जो शेयर है उसके अंदर यहाँ से भी एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। बट अभी बजट है तो बजट के हिसाब से आपको शायद थोड़ा सा श्रिंक अपने को देखने को मिल रहा है। लोगों की एक्सपेक्टेशन बजट में कितना एलोकेशन पावर सेक्टर को होता है, पावर सेक्टर में भी होता है तो रिन्यूएबल एनर्जी में कितना होता है, दूसरे में कितना होता है, या जो एनबीएफसी कंपनीज है तो उसके लिए क्या उन्होंने जो डिमांड की है उसके अंदर उनको क्या मिल रहा है, या गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या सहायता मिल रही है, वो सारी चीजें इसके अंदर फैक्टर करनी पड़ेगी। जी तो उस हिसाब से देखेंगे तो अपने को और ज्यादा एक वाइड जो रेंज में अपने को इसका आइडिया मिल जाएगा। अभी एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है तो उसमें डिप का वेट करिए, या फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। सारी कंपनीज में ये एक अभी पुराना जो एक रनअप था वो कहीं ना कहीं पे अच्छा खासा हो गया है। ऐसा नहीं है कि जो रनअप हुआ है उसकी ग्रोथ नहीं थी, पीछे ग्रोथ स्टोरी थी, बट जिन्होंने एक लोअर रेंज में लिया था वो एक हायर रेंज पे आके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब इवेंट होता है तब स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा मोटा करते हैं, तो उस हिसाब से ये सारी कंपनीज जी में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। बट वैल्यूएशन वाइज देखें तो क्वाइट रिजनेबल है। और थोड़े बहुत अगर है भी हाई तो थोड़े बहुत वापस से स्विंग हो गए, एक अपनी लेवल पे आ रहे हैं, तो उसके बाद में से ये वापस से इसको री रेट करना और इसके बाद में वापस से इसको देखना पड़ेगा। और सारी कंपनीज का वर्किंग देखेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज की बैलेंस शीट जो है पिछले कुछ सालों में इतनी बढ़िया से इंप्रूवमेंट हुई है कि अभी जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का वो पावर पीएसयू के अंदर बहुत ज्यादा हो गया है। तो जी वो एक पर्टिकुलर रीजन है। अब जैसे अपन बात करें इरेडा की, तो इरेडा ने रनअप काफी बढ़िया कर लिया है, और इरेडा में ऑलरेडी जो कंपनी को जो नवरत्न स्टेटस मिला है, उसके बाद में नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद में कंपनी को क्या क्या एडवांटेज मिलने वाली है गवर्नमेंट से,
वो सारी चीजें भी इसके अंदर फैक्टर होगी। उसके अंदर उनकी बोरोविंग कॉस्ट है जो आगे कम हो जाएगी, उसके अंदर 54 इसी का जो है उनको पैसा अरेंज करने में इजी मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें भी फैक्टर काम कर रहा है। तो ये सारे जी फैक्टर जो है वो एक एक पर्टिकुलर कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो अपने को आइडिया आएगा कि आगे इसमें क्या पर्टिकुलर ग्रोथ हो सकता है। ओवरऑल अभी फिलहाल एक बजट के बाद में ओवरऑल अपने को नजरिया मिलेगा, बट स्पेसिफिक अपन काउंटर में देखें तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये दो स्पेसिफिक काउंटर है जहाँ पे हमारे को लगती है कि बाकी कंपेयर टू अदर काउंटर जो है वहां पे ज्यादा वैल्यू बाइंग बन रही है, और वहां पे एक ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे के टाइम पे जी मिलेगा। एनटीपीसी में देखें तो एनटीपीसी का एक आईपीओ भी आने वाला है, तो वो एक ट्रिगर एनटीपीसी में बढ़िया से काम करेगा। और महेश सर, हम सारे इंडिविजुअली शेड्यूल। एक एक स्टॉक लेंगे सर, ताकि जी जी। दर्शकों को ज़्यादा एक ब्रॉडर व्यू मिल जाए। सर, अगर हम देखें, आपने इरिडा पर बात की, मैं थोड़ा स्क्रीन में वो हमारी वैल्यूएशन वाले पैरामीटर में नीचे की साइड पर था, क्योंकि आपने इरिडा पर सर लास्ट वीक कॉल भी दी थी और बड़ी धमाकेदार कॉल रही थी। रिजल्ट से पहले आपके टारगेट्स भी काफ़ी कुछ हद तक हिट होते हुए दिखाई दिए। इरिडा में सर इस समय क्या करें? आज 4% बाउंस बैक दे रहा है काउंटर। अब इरिडा में क्या करना चाहिए? खासतौर से लोगों के मन में सर दो चीज़ें चल रही हैं इस समय। एक, कि बजट में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं आ जाएगा कि ये सारे शेयर गिर जाएं और ये लाइफ में फिर बेचने के लिए बहुत समय लग जाए, ये एक फियर है। दूसरा, एक दूसरा थॉट भी आ रहा है कि बजट में अगर कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ और पॉजिटिव हो गया इन कंपनीज के लिए, तो कहीं ऐसा नहीं कि ये जो मार्केट में अभी जो इन शेयरों में हाल फिलहाल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, हमने मिस कर दी। देखिए, बात इरेडा की करें पर्टिकुलर तो बिल्कुल। ये चीज है कि कंपनी का पी थोड़ा सा अच्छा खासा रनअप हो गया, और बजट के अंदर से ऑलरेडी कंपनी के मैनेजमेंट ने एक स्पेसिफाई कर दिया है कि हमारे को बजट के अंदर ये चीजें मिलने वाली है। अब जब मैनेजमेंट खुद ही आपको आके बोल रहा है कि हमारे को ये चीज मिलने वाली है, उनको कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट का एश्योरेंस मिला रहेगा, तभी जाके मैनेजमेंट ये चीज आपको मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से अपडेट करेगा कि भाई हमारे को ये चीजें अपडेट होने वाली है। और ये जो उन्होंने तो अपना गाइडलाइन जो है 2030 तक का आपको ऑलरेडी दे दिया है। अब आप रेडा के मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर 30 जून को देखिए आप, उन्होंने अपना अपडेट दे दिया है। तो बाकी कोई जी वैसी कोई गवर्नमेंट कंपनी हमारे को नहीं दिखी कि वो 30 तारीख को अपने अपडेट्स जो है शाम को आपकी बीएससी के एक्सचेंज की वेबसाइट पे अपडेट कर दे। तो कहीं ना कहीं पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी आप एक लेवल देखिए कि गवर्नमेंट कंपनीज में किस तरीके से अपमूव हुआ है। तो जी यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक उस चीजों के लिए जो है मार्केट पॉइंट उसको जो रेट है वो पॉइंट उसके हिसाब से दे रहा है। हाँ, फंडामेंटली आप देखोगे तो उतने वैल्यूएशन आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे, उसके भी एक वेरियस रीजन है, बट फैक्टर जो है मार्केट कभी भी आने वाली चीजों के ऊपर करता है। तो इरेडा में टेक्निकली अगर आप देखें तो वही है कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 228 का एकदम लोअर का स्टॉप लॉस अभी बन रहा है, और उसके बाद में टेक्निकल टर्म पे देखें तो 340 से 350 तक के लेवल बन रहे हैं। बट अगर आप 5 साल का जिस हिसाब से कंपनी ने अपग्रेड किया है तो उसके हिसाब से देखें तो इसके अंदर काफी अच्छी वैल्यू जो है इरेडा के अंदर क्रिएट हो सकती है। तो वो कंपनी ने खुद ही ऑलरेडी अपनी जो फॉरकास्ट है वो कंपनी ने ऑलरेडी कर चुका है, और कंपनी के जो अपडेट्स आ रहे हैं वो इन लाइन है। तो उस हिसाब से इरेडा के अंदर यहाँ से भी बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे को स्टॉक स्पेसिफिक दिखाई नहीं दे रही है। छोटा जी। मोटा डिप आता है तो उसको वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और अर्लियर जैसे हमारा जो हमने नीचे के लेवल से दिए थे तो हमने ऊपर के लेवल पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी कराई थी, जो करा स्वाभाविक है, करानी पड़ेगी। तो उसके बाद में एक वापस से लोअर लेवल है, वहां पे एक वापस से अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, और थोड़ा सा लोअर लेवल और आता है तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर है तो रिस्क लेनी भी पड़ती है, तो वो हिसाब से अपॉर्चुनिटी जी अपने को यूज करनी चाहिए। इरेडा में ओवरऑल 2 से 3 साल का नजरिया जो है बुलिश है। आप मेरे हिसाब से तो बेफिक्र रह के काम करना चाहिए। छोटा मोटा अप्स एंड डाउन बहुत आते रहता है, और बिल्कुल 50-60% अपसाइड हुआ तो 10-20% लोअर का भी आपको देखना चाहिए। बिल्कुल महेश सर, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। दो बातें जो जिससे कि शायद जो निवेशक हैं जो सुन रहे होंगे उनको राहत मिलेगी। पहली बात, आपने एक तो 5 साल का जो विज़न बताया, और विज़न आपका नहीं, जो आपने कंपनी के जो फैक्ट्स पर बताया कि कंपनी ने ही अपनी फोरकास्ट इस तरह की दी हुई हैं, और कंपनी ने अपने 5 साल 2030 तक का अपना जो एक रुख बता रखा है,
उससे जो आपने एनालिसिस किया वो काफ़ी बेहतरीन। दूसरी चीज़, जो आपने शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं जिनके लिए आपने बताया कि 228-30 के आसपास तक ये आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में अगर ये बाउंस बैक करता है तो 340-50 तक की रेंज में भी जा सकता है। यही लोग सुनना भी चाहते थे सर, यही सुनना चाहते थे एग्जैक्टली। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, मिस्टर नागेश्वर हैं झारखंड से। नागेश्वर जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर, गुड मॉर्निंग। मेरा एक सवाल है सर कि अडानी पावर के मेरे पास 50 शेयर हैं, लेकिन 710 के 11 के भाव पर हैं। क्या करना चाहिए सर? एक साल का नजरिया है मेरा। और वारी रिन्यूएबल का भी सर मेरे पास 20 शेयर है, लेकिन 2080 की बताओ की भाव पर है। जी बिल्कुल सर, मैं अदानी पावर पर आपका सवाल ले लेता हूं। 50 शेयर हैं, 711 रुपए के भाव पर हैं। हालांकि हम पीएसयू कंपनीज को टच कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट पावर कंपनी भी है। और अगर इसकी मैं देख रहा था, बुक वैल्यू 112 रुपये और पी मल्टीपल 13 का चल रहा है। महेश सर कितने कंफर्टेबल है सर? 13 का पी मल्टीपल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बुक वैल्यू से जरूर ये काउंटर करीब 5 या 6 टाइम पर चल रहा है। वैल्यूएशन ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स ठीक है कंपनी के? तो स्टॉक्स के हिसाब से अदानी के अंदर देखे तो पावर, पर्टिकुलर अदानी पावर जो है ठीक ठाक एक काउंटर है, बट आप इसको पावर सेक्टर के हिसाब से देखे तो यहाँ पे एक और ज्यादा पोटेंशियल है। अदानी ग्रुप का जो है प्रो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्रो रुझान रहता है, तो उस हिसाब से पर्टिकुलर इनके हिसाब से जो पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं पे पावर सेक्टर के लिए काम करी, और अदानी ग्रुप को उसमें एडवांटेज जो है अच्छे से वो ले रहे हैं। काफी लोअर लेवल से इसमें एक अपसाइड मोमेंटम ट्रैक हो रहा है। तो पर्टिकुलर इसके लिए है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के इसमें बने रहना चाहिए। अपसाइड जो है इसमें वापस एक क्लिक होगा तो वो तो एक अच्छा खासा मोमेंटम कंटिन्यू बनेगा। बट फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन है, वो कंसोलिडेशन जोन शायद हो सकता है कि पिछले आने वाले 1-1.5 महीने में अपने को देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो आपको वापस से ये मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। और इस स्टॉक्स में एक बने रहने का खास कारण है कि ग्रुप में जो खुद ग्रुप का खुद का इतना एक्सपांड है कि वहां पे भी इनको अपॉर्चुनिटी जो है वो भी ये यूज करते रहते हैं। तो स्पेसिफिक इसके अंदर एक स्कोप अभी भी यहाँ से बना हुआ है, जी और वो स्कोप कंटिन्यू आने वाले टाइम में बना हुआ रहेगा। पावर सेक्टर के अंदर ह्यूज डिमांड है, और बजट के अंदर पावर सेक्टर के लिए स्पेसिफिक आपको कुछ ना कुछ एक अच्छे इवेंट जो है अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल क्योंकि पावर की डिमांड है और ये पब्लिक के हिसाब से जो है एक पब्लिक की रिक्वायरमेंट भी है, और सारी इंडस्ट्री के हिसाब से भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर है। तो पावर जो है पर्टिकुलर रहेगा, और उसमें से अदानी पावर है, टाटा पावर है, ये दो चीजें जो है इनको अच्छे खासे जो है आने वाले टाइम के अंदर अपमूव देखने को मिलेगा। और ये दो कंपनी जो अपने आप को अपग्रेड भी टाइम के हिसाब से करते रहेगी। तो जी सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये है कि आने वाले टाइम के साथ में अपग्रेड जो करती रहती है कंपनी, वो हमेशा एक उनको एडवांटेज जो है बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मिलता है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम इसको स्पेसिफिक देख रहे हैं कि इसको होल्ड करना चाहिए। आने वाले टाइम में स्टॉक्स के अंदर 20 से 25% की अपसाइड अपने को देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो 20 से 25% की अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। कंपनी अपडेट करती रहती है अपने को, और नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ नई नई जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की आती हैं और पावर सेक्टर पर पॉजिटिव पॉलिसीज़ आती हैं, तो उसका फ़ायदा उठाने वालों में टाटा पावर और अदानी पावर हमेशा रहती है। तो इस कंपनी में बने रहें सर। नेक्स्ट जो हम शेयर लेने वाले थे वो थे SJVN सर। 68 का पी मल्टीपल चल रहा है सर, 36 रुपये की बुक वैल्यू, लेकिन शेयर तो बुक वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा है और पी मल्टीपल पर भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। कंफर्टेबल रहना चाहिए एक निवेशक को या सतर्क होना चाहिए? यहाँ पे सर मैं स्पेसिफिक एक सलाह दूंगा। टेक्निकल लेवल जो है यहाँ पे वो यूज करे ज्यादा बेटर है। फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन हमारे को भी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। बट जब जब कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में इवेंट होते हैं जो शायद मार्केट के अंदर पहले शायद विजिबल नहीं होते, शायद थोड़ी टाइम के बाद में विजिबल होते, तब टेक्निकल जो ट्रिगर है वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। एक 128 का 130 का स्टॉप लॉस इसके अंदर एक मेजर स्टॉप लॉस है, वो काम करेगा। और टारगेट अपर साइड के इसके अंदर 165 175 तक के जो है आराम से अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो जी जो ट्रिगर हमारे को दिखाई नहीं देते हैं, वो हो सकता है कि किसी और को ट्रिगर दिखाई देते रहेंगे। तो वो टाइम पे टेक्निकल ट्रिगर जो है ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो
जब जी फंडामेंटल या वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट नहीं आते तो टेक्निकल को जो है यूज सर, करना टारगेट ज्यादा बता बेटर। दीजिए कि टेक्निकली कि इसको किस टारगेट या स्टॉप लॉस के साथ रखें अगर टेक्निकली देखना है तो। 160 से 175 के जो बिल्कुल है शॉर्ट टर्म के टारगेट बन रहे हैं, और 128 का एक स्टॉप लॉस बन रहा है। 175 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 200 तक के टारगेट इसमें भी बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। महेश सर, थोड़ा सा टाइम की कमी है तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कशन को जल्दी रैप अप करने की कोशिश करेंगे। सर, पीएफसी और आरईसी ये काउंटर 9 से 11 के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं दोनों। पीएफसी की जो बुक वैल्यू है 306 रुपये है। क्या लगता है सर, फाइनेंसिंग स्पेस में और पावर स्पेस से जुड़ी ये दोनों कंपनियां क्या सही वैल्यूएशन पर हैं? डेफिनेटली ये दो काउंटर जो है अभी यहाँ से भी इसके अंदर अच्छी खासी अपसाइड अपने को देखने को मिल सकती है। ये दो काउंटर को मैं तो स्पेसिफिक वही सलाह देता हूँ कि डे टू डे वॉच नहीं करके इसको 2 से 3 साल तक का जो नजरिया है उसके हिसाब से रखना चाहिए। ना कोई स्टॉप लॉस लगाइए, ना कोई है पोर्टफोलियो पिक करके रख दीजिए। अगले 3 साल के अंदर जो है आपको ये कंपनी कम से कम डबल जो है आपको बता देगी, और अच्छा खासा डिविडेंड पे ही है। वैल्यूएशन वाइज भी क्वाइट जी रीजनेबल है, जिस हिसाब से आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। ये कंपनी पोर्टफोलियो पिक है, और ये इनको इनका ग्रोथ जो है कंटिन्यू बना रहेगा। हो सकता है कभी कोई एक आधा छोटा मोटा डाउन साइड मिले तो मिल जाए, बाकी ज्यादा इसमें डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा अपने को। और 3 साल के हिसाब से इसको पोर्टफोलियो के अंदर रख लेना चाहिए, या फिर डबल तक के जो है आराम से देखने को मिल सकते हो सकता है मैं 3 साल बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आ जाए तो 1.5 से 2 साल में भी डबल देखने को मिल सकते हैं। तो ये डबल वाली कंपनीज है और क्वाइट जी रीजनेबल बिल्कुल। वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो पीएफसी आरईसी ये हमें पावर सेक्टर में ऐसी पिक मिली हैं जहां पर कि डबल होने की उम्मीद है अगले 3 साल में, सर को लगता है। वैल्यूएशन भी कंफर्ट है और कंपनीज के फंडामेंटल भी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होता हुआ। एनटीपीसी सर, 17.5 के पी मल्टीपल पर 166 की बुक वैल्यू, कहां तक ये काउंटर को अप्रोच करना चाहिए? एनटीपीसी के अंदर 350 से 360 तक का लेवल अभी डिप में मिलता है, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है 330 से 328 का स्टॉप लॉस एक नीचे का बन रहा है, उसको रखना चाहिए। ट्रेलिंग जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड के लेवल 475 तक के अपने को देखने को मिल सकते हैं। क्वाइट रिजनेबल वैल्यूएशन भी है। तो यहाँ पे धीरे धीरे आईपीओ भी आने वाला है, तो उसकी भी एक इसके अंदर एक एडवांटेज मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनटीपीसी के शेयर होल्डर एक पर्टिकुलर एनटीपीसी के शेयर लेके रखेंगे, तो एनटीपीसी ग्रीन का जब आईपीओ आएगा तो शायद उसके अंदर उनको शेयर होल्डर कोटा में भी एक एडवांटेज मिल सकती है। तो जी उसके हिसाब से भी है, और काफी कुछ चीजें जो है वो पावर सेक्टर के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिविटी के हिसाब से काम कर रही है। तो यहाँ पे एक स्लो मूविंग काउंटर है, बट 470 475 तक के लेवल जो है अपने को आने वाले कुछ टाइम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी तो एनटीपीसी भी एक प्रिफर्ड पिक इसके अंदर ये स्पेस में रहेगा। बिल्कुल। तो 450 470 की रेंज तक ये काउंटर जा सकता है। तो यहाँ पर 350 360 की रेंज पर एक अच्छी बाय डिप्स की स्ट्रैटेजी बन सकती है एनटीपीसी पर। इरिडा पर सर ने बता ही दिया, जो हम काउंटर को काफ़ी ट्रैक भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे निवेशक, ट्रेडर, सभी लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर ने बताया 228 से 30 रुपए की रेंज इसके लिए काफ़ी क्रूशल है, जहाँ पर। एक आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा इसके जी अंदर। सर। इरेडा के अंदर एक फिलहाल एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई थी, क्वाइट बिल्कुल लोअर टारगेट दिए थे। तो इन्वेस्टर जो है कहीं ना कहीं पे उससे थोड़ा सा एक घबरा भी जाते हैं। अचानक से सडन जो है इतने लोअर टारगेट आ जाते हैं तो घबरा भी जाते हैं। उसमें आप देखेंगे कुछ बहुत सारे जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट वो उसके अंदर ऐड नहीं हुए हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं पे वो सारे पॉइंट देखकर भी वैल्यूएशन करता है, कुछ फोरकास्टिंग भी करता है। तो वो फोरकास्टिंग वाले पॉइंट जो है उसमें शायद से कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे को देखने को नहीं मिले, तो वो शायद ऐड करेंगे। तो क्वाइट रिजनेबली इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा आइडिया उसके अंदर मिल सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इरिडा में सर ने बताया कि जो रिपोर्ट आई है उससे डरने घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। कंपनी की फोरकास्ट देखिए आप, केवल एक रिपोर्ट के आधार पर। तो हमने हिंडनबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई थी, फिर अदानी शेयरों का हाल देखा और अदानी शेयरों को रिकवर होते हुए देखा। तो रिपोर्ट्स आती रहती हैं, आपको अपनी भी और आईक्यू लगाना है। एफपीआई की बाइंग भी है स्पेसिफिक। आप देखिए एफपीआई की अच्छी खासी बाइंग है, तो एफपीआई बाइंग कर रहा है
तो उनके भी बाइंग का कुछ ना कुछ बड़ा आधार होता है। तो वो भी एक स्पेसिफिक रीजन, आप इन्वेस्टर है तो उनको समझ सकते हैं कि एफपीआई की बाइंग है और एक अच्छे खासे लेवल की बाइंग है। अप्रोक्सीमेटली 100 से करोड़ से ऊपर की बाइंग तो हमने ट्रैक की थी। जी तो वो एक बिल्कुल उनकी भी कुछ बेस और रिपोर्ट आधार रहते हैं, तो वो भी एक है, तो उसमें घबराने की जरूरत मेरे को फिलहाल नहीं दिखती है। बिल्कुल। चलिए रिव्यू करते रहेंगे सर, हर हफ्ते कर लेंगे रिव्यू, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लास्ट काउंटर पावर सेक्टर में पावर ग्रिड, 20 का पी मल्टीपल चल रहा है, 94 रुपये की बुक वैल्यू है, लेकिन शेयर काफ़ी चला है पिछले एक साल में, क्या करें अब? नहीं, यही एक काउंटर था जहां पे अपने को एक काफी रनअप जो है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखने को नहीं मिला था, बट स्लो एंड स्टेडी काउंटर है, रिस्क फ्री जिसको मार्केट की भाषा में बोल सकते हैं, हालांकि मार्केट में कोई रिस्क फ्री नहीं रहता है। बट यहाँ से भी एक टेक्निकली जो है 340 के ऊपर जो है एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, जो जब तक ये 340 के ऊपर है काफी बढ़िया लग रहा है। 342 348 के ऊपर ये जिस दिन क्लोजिंग देगा उसके बाद में इसका अपसाइड 360 से 375 इमीडिएट बनेगा, और 375 के ऊपर जो जाएगा तो 420 तक के लेवल जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव है टेक्निकली, इसके अंदर लोअर लेवल का स्टॉप लॉस 318 का है, वो रखिए और स्टॉक्स के अंदर बने रहिए। ये अपवर्ड कंटिन्यू बनते हुए रहेगा, हालांकि 5-10 रुपए का एक लोअर जो है बीच बार में मिलता रहेगा, बट ओवरऑल ये काउंटर स्पेसिफिक पसंद आता है, और यहाँ पे एक अपसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। सर एक सवाल चूंकि रोज आ जाता है इसलिए लेना पड़ जाता है, ये इस थीम से जुड़ा हुआ है लेकिन इस सेक्टर से नहीं है, आरवीएनएल। एक काफ़ी सारे दर्शक पूछ रहे हैं आरवीएनएल पर आपका व्यू सर। देखिए, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है अब। जिसने अगर आज से 3-4 साल पहले देखोगे तो 30 से 32 रुपए के भाव में अवेलेबल था। हमने भी हमारे क्लाइंट्स को वो भाव में रिकमेंड किया था, हमारे क्लाइंट्स के भी हमारे को मैसेज आते रहते कि सर ये आपका अभी ये सेट बढ़ गया तो क्या करना चाहिए। तो ये है कि आपका वैल्यूएशन एक क्वाइट रीजनेबल हाई हो गया है, तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। मार्केट की वही नॉइज है, वही से वो चलती रहती है, बट आपको एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। और टाइम टू टाइम जब स्टॉक्स 25 से 50% एक फास्ट रन अप होता है तो स्पेसिफिक आपको एक अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वापस से लोअर लेवल में एंट्री मिल जाती है, 25 से 50% के बीच में कोई स्टॉक्स शॉर्टर पीरियड में चलता है तो उसके अंदर 10 से 15% का वापस से आपको एक लोअर लेवल का जो है वापस मिल जाता है। स्पेसिफिक अभी यहाँ से एक थोड़ा सा बाई ऑन डिप की, अगर किसी को फ्रेश बाई करना है तो बाई ऑन डिप की रणनीति अपनाए। 500 520 के लेवल अगर आते हैं शायद उसके करीब ठीक ठाक बाइंग वापस से हो सकती है। अपर साइड का जो मोमेंट है वो कंटिन्यू, बजट का एलोकेशन रेलवे के हिसाब से कितना रहता है उसके बाद में अपन इसको देखेंगे, बट ओवरऑल लॉन्गर पीरियड के हिसाब से अभी भी प्रिफर्ड है और इसको अभी भी इसके अंदर बने रह सकते हैं। सर अभिजीत जी काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं। अभिजीत जी पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, इतनी बार सवाल पूछेंगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन 1000 शेयर थे 590 के, 3 महीने के टारगेट क्या रखें? बस सर एक टारगेट बता दीजिए इनको। देखिए, एक महीने के हिसाब से अगर वोलेटिल 3 महीने काउंटर सर, में 3 महीने। 3 महीने के हिसाब से भी देखें तो इसको एक 670 से 680 के जो अपर साइड के लेवल है वो आपको वापस से देखने को मिल सकते हैं, वापस से अपसाइड मोमेंटम क्लिक हुआ तो। बाकी नहीं तो ये काउंटर ऑलरेडी रन हो चुका है, पे कंसोलिडेशन चालू हुआ तो थोड़ा बिल्कुल टाइम नीचे भी इनको देखना पड़ सकता है, तो नजरिया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। स्टॉक्स बढ़िया है, आपको लॉस नहीं देने के चांसेस पूरे हैं, नफा देगा। 9 से 12 महीने का नजरिया करिए तो शायद आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट वापस देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये तो बात करी है हमने पावर शेयरों पर, जिनमें कि हमने पावर शेयरों के ज़्यादातर जो पीएसयू शेयर हैं इन पर बात की है, लेकिन अब चूंकि हमने देखा कि पावर शेयरों में एनएचपीसी, एसजेवीएन, पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी, इरेडा, पावर ग्रिड, इन सभी काउंटर्स को हमने सर के साथ डिस्कस किया, जिसमें कि एक क्रक्स जरूर निकल कर आया कि आपको जहाँ पर कंफर्ट है उसमें पीएफसी, आरईसी, ये दो काउंटर जहाँ पर कि सर को लगता है कि ये डबल हो सकते हैं। इरेडा यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ प्रेशर पॉइंट बन सकते हैं 228-30 की रेंज तक, लेकिन शॉर्ट टर्म में ही अगर कोई मूव मिला तो 340-50 तक जा सकता है। जो हाल की ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी उससे सर ने बोला कि डरना घबराना नहीं है, क्योंकि कंपनी का भी व्यू देखना है, 5 साल का व्यू पॉजिटिव है।
पावर ग्रिड स्लो एंड स्टेडी है, तो धीरे धीरे चलता रहेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। NHPC SJVN थोड़ा वैल्यूएशन वाइज जरूर थोड़े महंगे हैं, लेकिन कंपनीज की जो ऑर्डर बुक वैल्यू है उनके हिसाब से देखते हुए सर ने अपना व्यू दिया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पावर में कोई इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है।